चोर और सबसे बड़े पोंगा पंडित है ना, जो पोंगा पंडित हैं, जिनके पास शब्दों का अभाव होता है, सबसे बड़े चोर है वो मालिक मैन है। चिन्मयानंद की तरह अपना आदर्श मानते हैं। पिछड़ों के बच्चों के साथ व्यभिचार करने वाले ये व्यभिचारी, इसका भैंस का पिछवाड़ा धोना शुरू, पंडिताई शुरू करोगे, यहाँ पोंगा पंडित करोगे, पोंगा पंडित इसकी देखो, इसकी भैंस का पिछवाड़ा धोने की प्रक्रिया। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, जमाना मैनुअल से ऑटोमेटिक पर आ गया, मगर गोदी मीडिया की थथराई वही की वही है। मतलब हिंदू मुस्लिम किए बिना इनकी गाड़ी चलती ही नहीं है। चैनल की सारी कमाई ही इस बहस पर टिकी रहती है कि कैसे भी करके बस पहले तो विपक्ष को घेरना है और जब मसाला अच्छे से ना मिले तो हिंदू मुस्लिम का तड़का छौंक देना है। दोस्तों, एक बार फिर गोदी मीडिया की जानी मानी गोदी एंकर चर्चा में आ गई है। जी हां, बात कर रहे हैं रूबिका लियाकत की, जो अब कई जगह अपनी किस्मत आजमाने के बाद न्यूज 18 में है और यहां गूंज नाम का शो करती हैं। एंड शी ऑलवेज मेक श्योर्स कि पूरे शो में इनकी ही आवाज गूंजे, भले ये जबरदस्ती की बकवासी क्यों ना कर रही हो। और जब रूबिका बोले तो पैनलिस्ट की क्या ही औकात रहेगी, वो भी विपक्ष के। उनका तो फौरन वॉल्यूम डाउन कर दिया जाता है ताकि लोग इनकी चीख चिल्ला को सुन सके। दोस्तों, रूबिका ने बिल्कुल वही काम किया है इस बार जो वो हमेशा करती हैं, अपने डिबेट शो को स्पाइसी बनाना, जबरदस्ती ऐसे मुद्दों को उछालना जिनका कहीं से भी कोई रिलेशन नहीं बनता है उस वक्त, और विपक्ष की प्रवक्ता पर सबसे ज्यादा टीका टिप्पणी करना, उन्हें ही सबसे ज्यादा टोकना। और पक्ष की तरफ से बैठे प्रवक्ता तो इनके आका होते हैं, उनकी तरफ से तो ये पूरी बैटिंग करती हैं। देखिए दोस्तों, कल का ये पूरा मामला है जिसने अब तूल पकड़ लिया है। बहस में सपा की तरफ से मनोज काका मौजूद थे, भाजपा की तरफ से प्रेम शुक्ला और राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला बनकर बैठे हुए थे। इसके अलावा दो और पैनलिस्ट भी थे। बहस के दौरान भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, जो हमेशा से खराब भाषा और जातीय टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं, कल भी उन्होंने यही किया। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि सपा का नेता बकरी चोर है। गौर करिएगा, यहां पर रूबिका कुछ नहीं बोली, बल्कि उनके मन में तो जैसे लड्डू फूट रहे होंगे कि वाह, ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। खैर, इसके बाद सपा प्रवक्ता मनोज काका ये कहते हैं कि पोंगा पंडित के पास शब्दों का अभाव है, यानी कमी है। यहां भी रूबिका कुछ बोलती नहीं है। वो चाह रही थी कि बहस और गरमाए, पैनलिस्ट आपस में थोड़ा गाली गलौज भी कर ले, फिर मैं अपनी एंट्री मारूंगी। इसके बाद प्रेम शुक्ला जातीय टिप्पणी कर देते हैं। वो कहते हैं, इसकी अहिराई चालू, भैंस का पिछवाड़ा धोते हो। तो दोस्तों, ऐसी बात कर गए नफरती शुक्ला, मगर रूबिका ने उन्हें कुछ भी नहीं बोला और उन्हें दिक्कत केवल पोंगा पंडित शब्द से हुई, जो कि एक कहावत है। दोस्तों, पहले आप वो वीडियो देखिए। चोर और सबसे बड़े पंडित है ना, जो पोंगा पंडित हैं, जिनके पास शब्दों का अभाव होता है, सबसे बड़े चोर है वो मालिक मैन है। चिन्मयानंद की तरह आदर्श मानते हैं। पिछड़ों के बच्चों के साथ व्यभिचार करने वाले ये व्यभिचारी, इसका भैंस का पिछवाड़ा धोना शुरू, पंडिताई शुरू करोगे, यहाँ पोंगा पंडित करोगे, पोंगा पंडित। इसकी भैंस का पिछवाड़ा धोने की प्रक्रिया। टिप्पणी नहीं चलेगी यहाँ पर। सुनिए, जातिवादी टिप्पणी हो रही है। आप दोनों को रोकना चाहूंगी। ये क्या मतलब है? नहीं, एक सेकेंड मनोज काका, क्या मतलब है? पोंगा पंडित का क्या मतलब है? उन्होंने क्या किसी मौलवी या मौलाना को गाली दी है? मुझे ये बताइए। नहीं मनोज काका, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या मतलब है पोंगा पंडित का? आपको माफी मांगनी चाहिए। आपकी इतनी हिम्मत है कि आप किसी मौलाना के लिए ऐसी बात कर पाए? आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? उन्होंने किसी भी धर्मगुरु को, किसी भी जाति को लेकर बदतमीजी मत कीजिए मनोज काका, बदतमीजी मत कीजिए। अपनी हैसियत में रहिए, अपनी जुबान काबू में रखिए। आप समझे? आप दलाली करते होंगे आप। खबरदार, जो मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, आपको शर्म आनी चाहिए। तो देखा आपने दोस्तों, जब रूबिका बोल रही थी तब प्रेम शुक्ला के चेहरे पे कैसी एक मुस्कान थी, जैसे मानो वो बिल्कुल रिलीव्ड हो गए हो, संतुष्ट बिल्कुल, कि अब तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, हमारी तरफ से रूबिका तो तैनात है ही। और फिर बोलना शुरू हो जाती है। पोंगा पंडित शब्द को अपना आधार बनाती है वो। फिर ये कहती है कि क्या आपकी इतनी हिम्मत है कि आप किसी मौलाना को कुछ बोल सके? दोस्तों, आप ही बताइए कि यहां पे मौलाना वाला कंपैरिजन करने की क्या जरूरत थी? जबरदस्ती धर्म वाला एंगल रूबिका ने यहां घुसाया और पोंगा पंडित कहावत को गलत तरीके से समझा और साथ ही फ्रेम भी किया। इसके बाद उन्होंने मनोज काका की आवाज को ही डाउन कर दिया ताकि सिर्फ इन्हीं की आवाज पूरे चैनल में गूंजे और लोगों तक पहुंचे। बस अपना फायर मोड दिखाती रही, खामखा चिल्लाती रही।
ये वॉल्यूम कम करने वाली जो ट्रिक है इन लोगों की बहुत पुरानी है। जहां कोई प्रवक्ता पते की बात करने लगे, ये लोग फौरन सक पका जाते हैं और वॉल्यूम डाउन कर देते हैं। यही खेल है इनका। और देखिए न्यूज 18 ने क्या बढ़िया टाइटल दिया है डिबेट के इस अंश को। मनोज काका ने हद की पार, रूबिका लियाकत ने लताड़ा। दोस्तों इस मामले पर देखिए लोग अब जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। साथ ही पोंगा पंडित शब्द को जैसे रूबिका लियाकत ने उछाला है, लोग उन्हें इसका मतलब भी समझा रहे हैं। देखिए पहले प्रियंका भारती का ट्वीट। प्रियंका भारती आरजेडी की नेशनल स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने देखिए कैसे सारे माजरे को लिखा है। नफरती शुक्ला सपा का नेता बकरी चोर है। मनोज काका पोंगा पंडित के पास शब्दों का अभाव है। नफरती शुक्ला इसकी अहिराई चालू, भैंस का पिछवाड़ा धोते हो। वो इतना सीन बताने के बाद आगे लिखती हैं, भाजपा का हर प्रवक्ता हो या नेता जातिवाद से लबरेज है, लेकिन रूबिका जी को आपत्ति पोंगा पंडित से हुई, जबकि ये प्रोवर्ब है। जाति देखकर टिप्पणी किया नफरती शुक्ला, लेकिन वो कंचन निर्मल है। वाह रे पत्रकारिता। बाकी कमेरे वर्ग काम करके पेट भरते आए हैं। गाय भैंस बकरी पाले भी हैं, चराए भी, नहाए भी, इसलिए उनसे संभल कर रहने में भलाई है। जितना जल्दी नफरती समझ ले उतना बेहतर। तो सुना आपने दोस्तों, प्रियंका भारती ने यह साफ कह दिया कि जब प्रेम शुक्ला ने जाति देखकर टिप्पणी करी तब तो रूबिका ने कुछ भी नहीं कहा, और जब मनोज काका ने पोंगा पंडित कह दिया तो रूबिका बिलबिलाने लगी। अब देखिए कैसे राजीव राय ने इस शब्द का, कहावत का मतलब रूबिका को समझाया है। आदरणीय रूबिका लियाकत जी, पोंगा पंडित का मतलब होता है वो पंडित ब्राह्मण जिसको कोई ज्ञान ना हो, क्योंकि पंडित का मतलब विद्वान भी होता है, और जो ब्राह्मण अज्ञानी हो उसे सामान्य बोलचाल में ये भाषा पूर्वांचल में बोली जाती है। वैसे आम बोलचाल है, हमारे यहाँ पोंगा किसी भी बेवकूफ या अज्ञानी को कहा जाता है। जैसे पोंगा पत्रकार या पोंगा मास्टर भी हो सकता है। आपको गुस्सा ये टोकना तब याद नहीं आया जब तक वो भाजपा प्रवक्ता, जिसे पोंगा प्रवक्ता भी कहा जा सकता है, उसने मनोज काका को शुरू से ही अहीर शब्द के साथ अन्य घटिया संबोधन भी करने लगा। तब आप सुनती रही और जवाब में मनोज ने उसे बेवकूफ कह दिया तो आपको इतना गुस्सा आ गया। क्या साबित करना चाहती थी आप? तो दोस्तों ऐसी बात को मुद्दा बनाकर, जिसका मुद्दा बनना ही नहीं चाहिए था, और उसमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल जोड़कर जो रूबिका ने अपनी चाटुकारिता और नफरती पत्रकारिता दिखाई है, उसमें अब वो खुद फंस गई हैं। चौतरफा उनकी निंदा हो रही है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।